आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। बिहार में दलित वोट और अधिपत्य के लिए रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी में ठनी हुई है। राजद के श्याम रजक भी इस होड़ में शामिल हैं। लेकिन इन तीनों की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि ये देखते रह जाएं और दलित वोट ले उड़े चंद्रशेखर रावण। बिहार की 243 सीटों में से अनुसूचित जाति के 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। इन 40 में से जो सबसे अधिक सीटों पर कब्जा जमाएगा, सत्ता की बागडोर उसी के हाथ में होगी। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण आजाद समाज पार्टी बनाकर बिहार के चुनाव में एंट्री मार चुके हैं। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके चंद्रशेखर फिलहाल बिहार में चुनावी समा बांध रहे हैं। वे पूर्वी चंपारण के मधुबन में चुनावी सभा कर चुके हैं। रावण समर्थकों के जोश को देखकर कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कोई नया गुल खिल सकता है। चंद्रशेखर रावण अभी 34 साल के हैं। वे युवा दलित नेता के रूप में तेजी से उभरे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती को गंभीर चुनौती पेश की है। बिहार उनकी राजनीति की पहली प्रयोगशाला बनने वाली है। सीवान में रावण ने कहा कि नीतीश कुमार ने दलित की हत्या पर एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की जो घोषणा की है, दरअसल वो झांसा है। केंद्र सरकार जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, उससे तो कोई सरकारी नौकरी ही नहीं बचेगी। नीतीश कुमार तो अनुबंध पर नौकरी देने वाले नेता हैं। वे पहले उन दलित परिवारों को नौकरी दें जिनके परिजन बीते वर्षों में मारे गए हैं। चंद्रशेखर रावण कांशीराम के दर्शन से प्रभावित हैं। कांशीराम कहते थे कि भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य दल के दलित नेता सिर्फ अपने दल की राजनीति करते हैं। वे अपने दल के अगड़े या पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष के इशारे पर काम करते हैं। वे दलित वर्ग के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। इसके लिए इस समुदाय की अपनी एक अलग पार्टी होनी चाहिए जो दलितों की बात करे। कांशीराम के इसी तर्क के आधार पर चंद्रशेखर ने मायावती का विरोध किया है। रावण का आरोप है कि मायावती ने कांशीराम के राजनीति दर्शन से समझौता कर लिया है। इसी तरह रावण ने बिहार के स्थापित दलित नेताओं को खारिज कर अपने चुनावी अभियान को आगाज किया है। सीवान में उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार हर मुद्दे पर फेल है। हमारी सरकार बनी तो दलितों पर अत्याचार नामुमकिन हो जाएगा। हम उसका जवाब देंगे। हमारी सरकार में कोई मुस्लिम समाज का शोषण भी नहीं कर सकेगा। बिहार में दलित वोटर जिस दल की तरफ झुके होते हैं, उसे ही सत्ता मिलती रही है। लालू यादव के उदाहरण से समझा जा सकता है कि कैसे दलित वोट किसी दल के लिए अहमियत रखते हैं। राजद के गठन के बाद लालू यादव ने पहला विधानसभा चुनाव सन 2000 में लड़ा था। उस समय बिहार झारखंड एक था और सीटों की कुल संख्या 324 थी। इस चुनाव में सबसे अधिक राजद को 25 सुरक्षित सीटों पर जीत मिली थी और उसकी सत्ता बरकरार रही थी। 2005 के आते आते लालू यादव का दलित समुदाय में जनाधार घटने लगा। फरवरी 2005 के चुनाव में राजद के केवल 12 दलित उम्मीदवार जीते। तब तक इस वर्ग में नीतीश का प्रभाव बढ़ने लगा था। इस चुनाव में जदयू के 9, भाजपा के 6 और लोजपा के 4 दलित उम्मीदवार जीते। त्रिशंकु विधानसभा होने के कारण किसी की सरकार नहीं बनी। अक्टूबर 2005 के चुनाव में सबसे अधिक जदयू के 15 एससी उम्मीदवार जीते। इसके बाद इस वर्ग की 12 सीटें भाजपा के हिस्से में आई। लालू यादव को केवल 7 सीटें मिली। नीतीश और भाजपा की सरकार बनी और राजद को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। 2010 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों ने नीतीश और भाजपा के पक्ष में एक तरफा मतदान किया। इस चुनाव में जदयू ने 20 और भाजपा ने 19 सुरक्षित सीटों पर कब्जा जमाया। इस तरह लालू यादव का जैसे जैसे दलित वर्ग में जनाधार घटने लगा, वैसे वैसे वे सत्ता से दूर होते चले गए। 2015 में लालू की स्थिति तब बदली जब नीतीश साथ आए। 2015 में राजद को 14 तो जदयू को 11 सुरक्षित सीटों पर विजय मिली थी, जिससे महागठबंधन की सरकार बन सकी। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दलित वोट को साधने के लिए घनघोर दंगल शुरू है। एक साल पहले हुए अगर लोकसभा चुनावों की बात करें, लोकसभा की सभी सुरक्षित सीटें एनडीए के खाते में आई थी। लोजपा के 6 में से 3 सांसद सुरक्षित सीटों से जीते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले हालात एकदम से बदल गए हैं।
नीतीश, मांझी और पासवान की लड़ाई में एनडीए समर्थक दलित वोटर असमंजस में हैं। इस लड़ाई से नाखुश दलित समुदाय ने अगर किसी नए विकल्प पर गौर करना शुरू किया तो चंद्रशेखर रावण की निकल पड़ेगी। रावण अब दलित के साथ मुस्लिम समुदाय को भी लुभा रहे हैं। अगर उनका ये प्रयोग थोड़ा भी सफल होता है तो एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर 2015 को अपवाद माने तो राजद से एससी वोटर रूठे ही नजर आ रहे हैं। अब श्याम रजक की जिम्मेदारी है कि वे राजद की पारी कैसे संभालते हैं। आप देख रहे हैं VHVC न्यूज।